उन सबको मेरा आदर से आप लोग सबको प्रणाम। ये जब भी ग्राउंड हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, मैं मानती हूँ कि ये इसमें कुछ अच्छी चीज है। हमेशा यहाँ से जीते गए और आज भी आप लोगों ने यहाँ ही मीटिंग रखी है। जब मैं यहाँ आई तो मैंने सबसे पहले शंकर सिंह जी को कहा कि मुझे तो विश्वास है कि अपन जोरदार तरीके से ब्यावर से तो निकल के जाएंगे और राजसमंद के अंदर जोरदार तरीके से निकलने का काम आप लोग करोगे, क्योंकि आपने इस मैदान के अंदर अपनी मीटिंग रखी है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सब लोगों ने मिलकर हमारे इस क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा विधायकों को जिता के हमारे पास भेजा है। आपके सामने ब्यावर के शंकर सिंह जी हैं, भीम के हरि सिंह जी हैं, डेगाना के अजय सिंह जी आए नहीं है, कुंभलगढ़ के सुरेंद्र सिंह जी हैं, मेहता के नहीं आए हैं, राजसमंद के किरण जी हैं, जैतारण के सुरेंद्र जी हैं और नाथद्वारा के कल्याण जी नहीं है। आप ये समझिए कि 8 में से 8 विधायकों को जिता के भेजने का काम आप लोगों ने इतिहास रचा है। उसके लिए मैं जितना भी आपको धन्यवाद दूंगी वो मैं समझती हूँ कि कमी है। 163, 200 में से 163, ये भी अपने आप में एक इतिहास है। मोदी जी ने मेरे से पूछा कि राजस्थान के अंदर क्या हुआ। मैंने कहा राजस्थान के अंदर लोग 60 साल के बाद सरकार को देखने के बाद अपने मन के अंदर कुंठित होके उनने बात तय कर लिया कि इस बार सरकार में हम एक दफा के लिए कांग्रेस को हटा के छोड़ेंगे और जोरदार तरीके से उन्हें हटाने का काम किया है। इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देंगे। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि अगर ये बात है और आप लोगों ने टीम राजस्थान यहाँ बना ली है तो मेरे टीम इंडिया के लिए आप लोग राजस्थान के अंदर क्या करोगे। भाइयों, ये एक बहुत अच्छा और सुंदर मौका हम लोगों को मिला है। 65 साल के बाद आज ऐसी परिस्थिति बन गई है जहां हम कांग्रेस को एक साथ हटाने का काम कर सकते हैं, एक झटके में हटा सकते हैं। आज मोदी जी की लहर ऊपर से लेकर नीचे पूरे भारत में चल रही है और एक ऐसा व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है जिस व्यक्ति ने चलाकर गुजरात के अंदर तो काया पलट करके छोड़ दिया। 15 साल के अंदर यहाँ तो 60 करके उन लोगों से सलाह मशवरा करके पैसा अच्छी तरह से क्षेत्र के अंदर पहुंचाने की हम लोगों ने कोशिश की है। जब राजीव गांधी ये कह सकते हैं तो जब मेरे को लोगों ने कहा कि जयपुर के अंदर हम लोग कागज को साइन कर देते हैं, वो पैसा जनता के पास पहुंच जाता है, तो मैंने चला के कहा कि चलो अपन जाएंगे, ये 60 साल कांग्रेस का हो गया, इतने लोग दुखी नहीं हो सकते, जाके क्या हो रहा है क्षेत्र के अंदर देखने का काम हम, हमारे मंत्री, हमारे अधिकारी ये करेंगे। और हम लोगों ने भरतपुर में जाके किया। भाइयों, आप हैरान हो जाओगे सुन के कि बीहड़ के अंदर स्कूल के अंदर दरारें पड़ी हुई, बच्चों को सही तरीके से भोजन नहीं मिल रहा है, सड़क नहीं बने हुए, हैंडपंप लगे हुए पर पीने का पानी नहीं आ रहा है, जो आपके बिजली के खंभे हैं वो बिल्कुल तिरछे खड़े हुए, उनके अंदर तार नहीं है। ये परिस्थिति है। 60-65 साल के बाद आज भी हमको ऐसी परिस्थिति से निकलने की जरूरत पड़ रही है। ये क्यों? और एक तरफ 4 दिन पहले मुख्यमंत्री जो हमारे पहले के थे उन्हें खड़ा होकर ये कहा, इनसे पूछो ये 3 महीने निकल गए, इस 3 महीने के अंदर इनने क्या काम किया है। क्या मजाक है भाई। जिन लोगों ने 5-5 साल तक काम नहीं किया, जिन्होंने 7-7 साल तक कोई काम नहीं किया, वो हमसे पूछ रहे हैं कि 2 महीने के अंदर हमने क्या किया। हमने क्या किया है वो तो हम आपके सामने। आपको सबको मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने कहीं कोई कसर छोड़ी नहीं। हम लोगों ने आपको कहा था कि बिजली का काम हम करा के छोड़ेंगे, बिजली का काम हमने कराना शुरू कर दिया है। अब बस आपके बिजली के लाइन में सर्किट ब्रेकर वगैरह ऐसी व्यवस्थाएं बन जाती है तो जिस तरीके से बिजली आप तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंचेगी। हमने VCR के अंदर जो आपको वायदा किया था वो हमने भी पूरा करना शुरू कर दिया है। हम लोगों ने करीबन 2 लाख रुपए अभी पर्चियों के द्वारा जो पैसा लिया गया था उसको वापस करना शुरू कर दिया है। मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि अन्यायपूर्वक तरीके से अगर किसी ने किसी की VCR भरी थी तो वो पैसा वापस जाएगा, वो पर्ची के द्वारा जाएगा। और आप लोग ये ध्यान रखिए कि जब आपका बिल आता है उस बिल के अगेंस्ट उसको काटने का काम वो करेगा, पर्ची आपके पास पहुंच जाएगी। मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि हम लोग जब ये काम अपने क्षेत्र के अंदर कर रहे हैं और 2 महीने के अंदर समीक्षा करके कर रहे हैं तो क्या जिस व्यक्ति ने 15 साल के अंदर गुजरात को बदल के खड़ा कर दिया है और आज जिसका लोग मानते हैं लोहा, देश के अंदर भी
और विदेश के अंदर भी ऐसे व्यक्ति ने पूरी काया पलट यहाँ कर दी है। वो कह रहे हैं कि भारत की कुर्सी पर बैठ के देश का काया पलट करने का काम टीम इंडिया बना के हमारे पूरे लोगों को जोड़ के काम करने का इन्होंने शपथ ली है। मैं आपको सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जैसे राजस्थान के अंदर काम होगा वैसे ही वहां भी काम होने में कोई कमी नहीं होगी। भाइयों, अभी अभी मैं देख रही थी काम बहुत सारे हैं जो अधूरे रह गए। इन अधूरे काम को भी पूरा करना है। किन्हीं लोगों ने मेरे को सड़कों के बारे में बताया, किन्हीं लोगों ने मेरे को पानी के बारे में बताया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का अधूरा सपना था उसको हमको पूरा करना है। आज आप इस सड़क पे चलते हो तो आप अटल जी को याद करते हो कि इतनी बड़ी सड़क, ये चतुर्भुज सरणी जो इसको कहते थे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से, पूरे देश के अंदर लोगों को पहचाना। हमने अपने प्रदेश के अंदर उत्तर दक्षिण के मेगा हाईवे चला दिए थे। अब इस बार पूरे पश्चिम के मेगा हाईवे करने जा रहे हैं। और गांव के अंदर, शहर के अंदर तो हो गया, पर गांव के अंदर भी गौरव पथ लगाने का काम हम लोग कर रहे हैं ताकि हमारी महिलाओं को कीचड़ के अंदर चलने की जरूरत नहीं होगी। ये पूरे के पूरे गांव किस तरीके से आपके मेगा हाईवे से जुड़े, किस तरीके से अच्छी तरह से गांव की व्यवस्था हो, उसको करने में हम लोग लगे। मोदी जी ने यह भी कह दिया कि जो अटल जी का सपना था नदियों को जोड़ने का, हम आते ही उन नदियों को जोड़ने का सपना पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारे राजस्थान के अंदर तो सबसे ज्यादा हम लोगों को मुसीबत हो रही है। इलेक्शन के पहले ही मैंने एक स्टडी शुरू करवा दी थी। इसके द्वारा मैंने ये पता करने की कोशिश की कि अगर हमने 2 पायलट प्रोजेक्ट चला दिए, क्या वो पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा वो सक्सेस होगा, बरसात का पानी क्या उसमें रुकेगा। अब हम भगवान की दुआ करते हैं कि ये तैयार हो जाएगा। बरसात अगर अच्छी आती है और पानी उसे भर जाता है और वो सक्सेस बन जाता है तो पूरे राजस्थान के अंदर उसको ले जाने का काम हम करेंगे। नदियों को जोड़ने का काम, उनकी वितरिकों को जोड़ने का काम, उनके जो रेजर्वुआर है उनको जोड़ने का काम, जहां पानी नीचे चला गया है उसके जल स्तर को ऊपर उठाने का काम वो करेगा। और सिंचाई का भी और पीने के पानी का भी काम हम लोगों को हो जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम ये होने जा रहा है। हम लोग आज आपको ये वादा करना चाहते हैं कि जो अच्छे काम है वो अच्छे काम जनता तक पहुंचेंगे। आपके बीच में कोई भी गुमराह करने की अगर कोशिश कर रहा है तो उनकी बातों में मत आना। ये क्षेत्र के अंदर 60 साल राज लोगों को गुमराह करके ही किया है, लोगों के बीच में दीवारें खड़े करके ही किया है। आज मैं सुनती हूँ आप लोगों के बीच में जाके कह रहे हैं कि अगर ये सरकार आ जाती है तो वैसे भी वसुंधरा जी की सरकार तो आपके पेंशन रोकने वाली है, वैसे भी वसुंधरा जी की सरकार जो अच्छे अच्छे काम शुरू किए गए थे उन सबको रोकने वाली है। भाइयों बहनों, मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी अच्छा काम नहीं रोका जाता। अच्छा काम होता है, लाभ है तो वो जनता का काम है और वो जनता के काम में हम लोग पूरी तरह से लगेंगे। पेंशन की बात जब उठती है भाइयों तब हम कहते हैं समीक्षा जरूर करेंगे। यहाँ ये सरकार पैसे खाने वाली नहीं है। समीक्षा हम करेंगे क्योंकि हम ये पता करना चाहते हैं कि किन लोगों को पेंशन दिया गया और कौन बेचारे पेंशन को जो मिलना चाहिए था वो कौन बेचारे ऐसे हैं जिनको छोड़ दिया गया। जो छोड़ दिया गया है उनको जोड़ने की जरूरत है ताकि उनको भी गरीबी की हालत में उनको भी इसकी मदद मिले। अब बीपीएल के परिवार की भी वो स्थिति है। लोगों को बीपीएल के परिवार के अंदर मान लिया जिनके 3-3 मंजिल के मकान हैं, जिनके ट्रैक्टर हैं, जिनकी गाड़ियां हैं, जिनके टेलीफोन है भाइयों, और जो बेचारों के पास कुछ नहीं है, एक दाना खाने को नहीं है, ऐसे लोगों को बीपीएल की लिस्ट से बाहर छोड़ दिया। क्या उनको हमको नहीं छोड़ना चाहिए? क्या उनको साथ नहीं ले जाना चाहिए? ये सरकार ऐसे लोगों को ढूंढ के उस लिस्ट के अंदर डालना चाहेगी ताकि काम में आप तक भी पैसा पहुंचे और बीपीएल के लिस्ट के अंदर आप लोग भी आ जाए। अब फिर ये कह दिया सबको मुआवजा नहीं मिलेगा, मुआवजा। अरे भाई, खरीफ के अंदर जब प्राकृतिक प्रकोप हुआ था जून जुलाई के महीने के अंदर, तो आपको याद है कि कहा गया था कि चिंता मत करना, हम आप लोगों को मुआवजा देंगे। मुआवजा हम देंगे भाइयों, वो 400 करोड़ रुपए हम देने वाले हैं। उन्होंने तो अभी तक दिया ही नहीं, और दिया तो किन्हीं को दिया, तो 400 करोड़ उनके अभी हमको पूरे करने हैं। उसके बाद जहां जहां फसल में नुकसान हुआ है अभी उन लोगों को भी 500 करोड़ का जो हम लोगों को मुआवजा देना है पूरे राजस्थान के अंदर देने का काम हम लोग करने वाले हैं। ये कोई आके आपको गुमराह नहीं कर सकता। इसके साथ साथ भाइयों, समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ये फिर गुमराह करने की बात है। मैंने सब लोगों को कह दिया इस अप्रैल के महीने में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू हो गई है।
पिछली सरकार ने 10 लाख मेट्रिक टन खरीद की थी, हम लोग इस बार 18 लाख मेट्रिक टन खरीद रहे हैं। 48 करोड़ रुपए हमने वैसे भी दे दिए हैं एडवांस में, और 1400 रुपए जो समर्थन मूल्य का है उसके साथ साथ बोनस देने का काम 1550 रुपए उसको बना के हम लोग सबके बीच में बांटने का काम शुरू करने वाले। तो कौन सा काम रह गया? कौन सा काम ऐसा है तो 2 और 3 परीक्षा करने की जरूरत नहीं है, एक परीक्षा के द्वारा वो आप आगे परीक्षा के रूप में आ सकते हैं। और इसके लिए हमने आप लोगों के अंदर एक तो आरपीएससी के द्वारा वो आएंगे और एक सर्विसेज कमीशन अलग से हम लोगों ने बना दिया है, ताकि ये काम रुकेगा नहीं, चलता रहेगा, उसका फायदा भी आप लोगों को मिलेगा। ऐसे बहुत सारे काम हो गए भाई। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब पूरा पैसा ये गरीब मेला के द्वारा नरेंद्र मोदी गरीब को पहुंचा सकते थे, जब ये लाडली लक्ष्मी योजना के द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महिलाओं की और बच्चियों की सुरक्षा के लिए उनको पहुंचा सकते थे, जब छत्तीसगढ़ के अंदर पीडीएस का जो गेहूं वगैरह आता है उसको डायरेक्ट पहुंचाने का काम रमन सिंह जी ने किया, और हम लोगों ने अपने भामाशाह योजना के अंदर सीधा पैसा गरीब के साथ कैसे पहुंचेगा उसकी योजना बना के 2008 के अंदर पूरा कर दिया था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने अगर उसको अपना लिया होता तो आज तक आप लोगों को डाक करके चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होती, आपको किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं होती, आपका पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में चला जाता और इसका फायदा आपके कितने सारे लोगों को मिलता। अब अक्टूबर के महीने तक इसको हम पूरा करने जा रहे हैं। मैं सब लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि सरकार आपके द्वार के अंदर अगर जयपुर से हमने पाया कि धौलपुर दूर था या करौली दूर था, तो अभी दिल्ली कितना दूर है वो सोचो। इसीलिए मोदी जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री रह चुका हूं, मैंने देखा है जनता को, मैंने गांव में दौरे किए हैं, और मैंने इतना सब कुछ देखने के बाद जब मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं अपने मुख्यमंत्रियों के साथ, अपने अधिकारियों के साथ, उनके अधिकारियों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, गांव के लोगों के साथ इन सब की सलाह करके उन तक पैसा पहुंचाने का काम करेंगे। हमें चाहिए भाइयों एक ऐसा व्यक्ति जो मर मिटने के लिए तैयार है, जो आवाज उठा के आपके लिए चलने को तैयार है। हमें चाहिए एक ऐसा व्यक्ति जो भारत के भविष्य को और हमारे सबके भविष्य को बदलने के लिए तैयार है। क्या आप लोग नहीं चाहते कि हमारा भी भविष्य बदले? क्या हम जब टेलीविजन पे देखते हैं कि दुनिया कैसे कहां से कहां पहुंच गई है, तो कभी कभी हम सोचते नहीं है क्या कि हमारे यहाँ तो पानी भी नहीं आ रहा है, कि हमारे यहाँ रेल भी नहीं है, कि हमारे यहाँ कॉलेजेस भी सही तरीके से नहीं खड़े। जब हमारे दिमाग में ये बात आती है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया कहां से कहां चली गई है, हमें ऐसे गड्ढे में नहीं बैठना। राजस्थान को हम लोगों ने बीमारू प्रदेश से उठा के अपने पैर पे खड़ा कर दिया था, फिर से वापस चला गया। आज भारत देश को बीमारू बनाने का काम किया था। कहां थी वो महाशक्ति? पूरी दुनिया ने सोचा था कि आने वाले समय के अंदर हमारा देश आगे से आगे बढ़ता रहेगा और महाशक्ति के रूप में उभर के आएगी। महाशक्ति तो गई खत्म, क्योंकि 10 साल के अंदर विकास दर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में 10% था, आज भाइयों 4% हो गया है। ये हमारी माली हालत है। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 17 लाख करोड़ का वहां तक ऋण छोड़ा था, 10 साल के अंदर इसको 56 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया है। 17 लाख से भाइयों 56 लाख करोड़ का कर्जा है भारत के सिर के ऊपर। मैं सबको कहना चाहती हूँ कि युवाओं ने कुछ सपना देखा है, मध्यम वर्ग ने सपना देखा है। आज टेक्नोलॉजी का टाइम आ गया है, टेलीविजन को हमने देखा है। हम लोग सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े। हमारा मध्यम वर्ग ये चाहता है कि हमें अब पीछे नहीं रहना है, वो चाहता है कि दुनिया के मध्यम वर्ग के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर चले। इस बदलाव को लाने के लिए भाइयों हमको पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं, हमको देश के अंदर बदलाव लाना है। ये चुनाव हमने लड़ा था, ये कहते कि नया राजस्थान हम बनाएंगे, और अगला चुनाव हम कह रहे हैं आपको ये नया भारत बनाने का चुनाव है, ये टीम इंडिया का चुनाव है। इस टीम इंडिया के अंदर आप सबको जुड़ना है भाइयों, तभी ये फर्क आएगा। कांग्रेस की आदत, एक को दूसरे जात को लड़ा दो, एक मजहब को दूसरे मजहब से लड़ा दो, झगड़ा कराने की पूरी कोशिश करो कि भैया एक का तो वोट हमारे पास आ ही जाएगा। अब मैं सबको कह रही हूँ कि विकास अगर हमारा सबका मंत्र है, आपका भी मंत्र है, हमारा भी मंत्र है, गुर्जर का भी मंत्र है, तो जाटों का भी मंत्र है। अगर ये मंत्र है आपके राजपूतों का, तो ये मंत्र है मीणों का भी। अगर ये मंत्र है ब्राह्मण का, तो ये मंत्र है हमारे वैश्यों का भी। ये मंत्र हमारे एससी का भी है। हमारे सब लोग
पूरे राजस्थान के परिवार का मंत्र ये है, हम चाहते हैं हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने का, हम चाहते हैं कि विकास के पथ से हम जुड़े। और अगर हम चाहते हैं भाइयों, तो ये एक परिवार है, इसमें कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, बस महिला और पुरुष यही दो अलग अलग हैं और वो भी एक ही परिवार है। इसे सबको कहना चाहती हूँ कि इस पूरे परिवार को साथ लेके हमको चलना है, तब राजस्थान के अंदर बदलाव मिलेगा, तब इस देश के अंदर बदलाव मिलेगा। बोलो भाइयों, तैयार हो इसको करने के लिए? काम में बहुत हो जाएगी। तो मेरा तो मानना है कि काम में कभी नहीं होगी, इसलिए आज तुम अभी नहीं, इसलिए आज आपको, इसलिए आज इनको मैंने अभी खड़ा हुआ, इनको एक रीजन है, रुक जाओ, इनको मैंने आपके सामने आज खड़ा किया है। आज ब्यावर की जनता, ये ब्यावर एक ऐसी ब्यावर है जिस ब्यावर ने कभी भी कहीं भी पीछे नहीं छोड़ा हम लोगों को। ये ब्यावर वो जगह है जिसके लिए लोग कहा करते थे कि कुछ नहीं कर सकते, तो हार जाएंगे अपने चुनाव के अंदर कहीं। एक ऐसा हीरो निकला उसमें से जिसने एक बार नहीं, दो बार जोर जोर से, और एक बार पहले जो था उससे भी ज्यादा रिकॉर्ड मतों से जीत के आगे गए हैं। ऐसे हमारे शंकर सिंह जी को मैं ये कहूंगी कि ये माला लो हाथ में, एक मिनट और इधर आ जाओ, इधर आओ। ये हमारे सामने खड़े हुए हैं, ये माला आप इनको दो, ये हमारी सबकी तरफ से माला पहनाऊंगी मैं, पर आपकी सहमति है कि नहीं पहले ये बताओ, हाथ ऊपर करके बताओ, सहमति है? और जोरदार से जिताना है ना। अब हम लोग इनको तो ऊपर भेजेंगे, नरेंद्र भाई के हाथ मजबूत करेंगे, और जब